पूर्व में सर्पों ने गरुड़ जी से एक वादा किया था कि प्रत्येक अमावस्या को एक वृक्ष बताया था कि उसी के नीचे एक सांप रोज आकर के रखा जाएगा और मेरा आहार होगा। सारे सर्प यह नियम मानते थे, लेकिन जब कालिया का नंबर आया तो ये उस वृक्ष के नीचे नहीं गया और ना कोई सांप हिला जा करके अपनी जगह दिया। और जब गरुड़ जी को ये पता चला तो उसे मारने के लिए वो दौड़े। ये उनको भी डस लिया, परंतु उनके पंखों की मार से घायल होकर के इस कालिया हद में आकर के घुस गया और रहने लगा। क्योंकि गरुड़ के लिए यह जगह अगम्य थी। अगम्य क्यों थी? नाग, कालिया नाग ये जल तत्व को शुद्ध किया था। इसी हद में एक बार भूख से व्याकुल गरुड़ जी एक मत्स्य को पकड़ करके खा लिया और वहीं सौरभ ऋषि बैठे थे। उन्होंने मना किया, कहा इस तरीके से जीव की हत्या नहीं करते और ऐसा मत मारा करो, छोड़ दो इसको। गरुड़ नहीं माने, लेकर के उड़ लिए। और जब मत्स्य राज को मार दिया तो मछलियां जब रोने लगी, उस समय उनकी गरुड़ पुकार को सुन के ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे दिया कि अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्या से खादन्ते सद्या प्राण विजेते सतमे तत्ते विरोध हम। यदि हे गरुड़ फिर कभी यहां पहुंचकर मछली को खाएगा तो सत्य कहता हूं तू तुरंत मर जाएगा। इसलिए गरुड़ वहां नहीं जाता था। आगे भगवान ने दावानल की लीला को किया, प्लम्बरासुर का वध किया। चीर हरण का सुंदर सा खेला नारायण ने रचा। भगवान की इस लीला का परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करके वर्णन सुना। कहा हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी कहा अचेर शंभुजानाम कात्याचनम व्रतम। सुखदेव जी ने कहा है महाराज परीक्षित, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना जब यज्ञहन का आया तब ब्रज की कन्याएं गोविंद को पति पाने के लिए, बनाने के लिए कि गोविंद ही हमारे पति हों, कात्यायनी देवी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हम सब पंडित लोग क्या करे थे कि जौनी बिटिया के ब्याह न हो तो कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करावा, बिटिया के ब्याह जल्दी होए। आज सारी गोपियां
कात्यायनी देवी का पूजन कर रही हैं कि हमारे पति गोविंद हो। सूर्यदेव के उदय के पूर्व स्नान करके और कात्यायनी देवी को बालू की मूर्ति बना करके धूप दीप चंदन नैवेद्य माला फूल मिठाई फल लेके सब पहुंच जाएं, पूजा करें और प्रार्थना करें कि कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतम में कुरते नमः। हे देवी महामाई, हमारे स्वामी नंद नंदन को गोविंद को हमारा पति बना दीजिए। हे महायोगिन, मेरे मन में जो धारण किया है उन्हीं को मेरा पति बना दीजिए। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूं। भगवान ने विचार किया कि हाँ, ये तो ठीक है, ये सब पूजा कर रही हैं मेरे लिए, लेकिन ये एक काम ये गड़बड़ करती हैं, इनको सुधारना पड़ेगा। भगवान ने विचार किया कि ये पूजा तो मेरे लिए करती हैं, लेकिन ये काम ये गड़बड़ करती हैं, इनको सुधारना पड़ेगा। क्यों? कि ये सब निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हैं और यमुना में वरुण देव का वास होता है, उनका ये अपमान करती हैं। कहा ये सीधे मोहे से कहे मंगी है ना, ये सीधे कहे मोहे मनी है ना। ये वरुण का अपना अपराध करती हैं, अतः इनको शिक्षा देनी होगी। जय हो। संयोगागति एक दिन नित्य की तरीके से सारी गोपिकाएं पहुंच गई, साड़ी साया बिलाऊ सब उतार के घाटे पे और निर्वस्त्र होकर के यमुना में कूद गई। भगवान पहुंच गए, एक एक चुनरी एक एक डारी पे ले जाए के बांध दें, लटकाए दें। इधर गोपियां जल कीड़ा करने लगी, उधर गोविंद चुनरियों को डालों पे सजाने लगे। जब स्नान करके गोपियां घाट की तरफ देखी तो एक को कपड़ा न रहा। चारों तरफ देखने लगी कि न बांदर आवा, ना हवा आई, न आंधी, न तूफान, ना क्यों मनई दिखाता है, आखिर कपड़ा गवा कहां? कपड़ा कहां गवा? समझ गई कि चोरी करे वाला एक मनई चोर है, चोरी करे वाला एक मनई है चोर सम्राट। जय हो। चोरन के सरदार। ले गए चीर मुरारी कदम पर बनवारी, ले गए चीर मुरारी कदम पे बनवारी, ले गए मुरारी कदम पे बनवारी, लेके चीर कदम पे चढ़ गए, ले गए